जिला महिला कांग्रेस बेगूसराय के अध्यक्ष गायत्री देवी के नेतृत्व में कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल आज बेगूसराय के जिला अधिकारी से मिला। प्रतिनिधि मंडल ने पिछले दिनों जिले के चकिया थाना अंतर्गत बिंद टोली में महिला के साथ हुई शर्मनाक दुष्कर्म की घटना के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा। गायत्री देवी ने बताया कि ज्ञापन के माध्यम से हम सब ने जिला अधिकारी महोदय से मामले के संदर्भ में अपनी मांग रखी। महिला कांग्रेस ने जिलाधिकारी से मांग की है कि पुलिस और अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के प्रथम दृष्टया इस मामले में जवाबदेही तय की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। अपराधियों को स्पीडी ट्रायल के माध्यम से कड़ी सजा दिलाई जाए ताकि अपराधियों में प्रशासन का भय बरकरार रहे। वहीं प्रतिनिधि मंडल ने यह भी मांग रखी कि पीड़िता को सरकार और प्रशासन की ओर से सुरक्षा मुहैया कराते हुए उचित सरकारी आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाए। देखिए खास रिपोर्ट। महिला के चकिया महिला के साथ जो घटना घटी है, पीड़ित महिला के साथ जो दुष्कर्म हुआ है, इसी मांग के लिए कि हम यहाँ पहुँचे हैं। महिला सुरक्षित नहीं है। महिला जब घर में पहुँची है, घर में उसके साथ जब ये स्थिति हो रहा है तो रोड पर महिला तो और सुरक्षित नहीं है। डीएम साहब से आदेश हुआ है, हम लोग वहाँ डीएम साहब को आवेदन दिए हैं, बोले हैं दोषी को कड़ी सजा मिले, महिला को मुआवजा मिले, सुरक्षा उनको उपस्थित किया जाए, क्योंकि दुशासन का सरकार, इसमें हम लोग महिला लोग सुरक्षित नहीं है। सरकार उलझुली बोलती है कि महिला के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर रही है, नाकामी हो रही है। महिला के साथ तो दिन दहाड़े अभी आप देखें कि तुरंत नीट छात्र के साथ हुआ है, बच्चिया के साथ। उसके बेगूसराय की छात्र परीक्षा देने गई है पटना में, पिता के सामने उसके साथ बलजोरी किया जा रहा है। ये महिला के घर में पति को बंद किया गया है, उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। तो ये क्या है? सरकार हम लोग के साथ धोखाधड़ी क्यों कर रही है? अगर यूँ स्थिति रहे, हम लोग कांग्रेस परिवार कदम से कदम मिला के रोड पे उतरेंगे, उनको तोड़ने का काम करेंगे। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। महिला के सुरक्षा में हम लोग न्याय नहीं सहेंगे। मांग क्या था? मुख्य मांग उसके बाद दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, और उसके बाद डीएम साहब से हम लोग बोले हैं जो उसको जान माल की सुरक्षा के लिए उसको व्यवस्था किया जाए। पुलिस तो गिरफ्तार की है। चकिया में जो रेप कांड हुई थी, इस मामले में हम लोग यहाँ पहुँचे और डीएम साहब से मिले। डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि हम उनके साथ हैं और उनके साथ सारी चीज़ें मतलब जिस तरीके से उन्हें मुआवजा देनी वो भी देंगे। और जैसा आप लोग जानते हैं कि जो कसूरवार थे, जो दोषी थे, उनको अभी पकड़ लिया गया है और उनके साथ जो भी मतलब कार्रवाई करनी होगी वो करेंगे। वैसे हम लोग यही मांग करेंगे कि हमारी महिलाओं की सुरक्षा सबसे आगे रखा जाए और इसमें से भी सबसे पहले शिक्षा पे ध्यान दिया जाए। जहाँ शिक्षा रहेगी तभी महिला भी सुरक्षित रहेगी, क्योंकि शिक्षा के बिना सारी चीज़ें अधूरी है। और जहाँ ये घटना घटी है वहाँ पता चला है कि वहाँ के लोग ना ही शिक्षित थे और शिक्षा से बहुत दूर है, जिस कारण ये सारी घटनाएं घट रही है। तो आप लोग हम सभी का ये मिलकर ये होना चाहिए कि हम लोग शिक्षा पे ध्यान दें और साथ ही अपने देश को जागरूक बनाएं। लेकिन महिला तो लगता नहीं कि सुरक्षित है, क्योंकि निकलने से शाम तक भी हम लोग जैसा बाहर निकलते हैं, देखते हैं यहाँ के आबो हवा से, बिहार में पहले कुछ हद तक मतलब जब तक कांग्रेस की सरकार थी तो इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन अब तो मुझे लगता है कि महिला कहीं से भी सुरक्षित नहीं है। आए दिन एक से एक घटनाएं यहाँ चलती आ रही है। क्या नाम हुआ? कल भी मंजोल थाना क्षेत्र दिन की घटना हो गई है। लोग मतलब निडर हो गए हैं इन सब चीज़ों से। ये नहीं लग रहा है कि ना इन्हें सरकार की डर है ना प्रशासन की। और रही बात, तो प्रशासन भी इतने अपने काम को बखूबी से नहीं कर रहे हैं, नहीं तो प्रशासन के आगे आम पब्लिक को जो है वो डर के रहती। पर अब ऐसा हो चुका है कि आम पब्लिक भी नहीं डरती और प्रशासन एक खेल बन चुका है लोगों के लिए। अपना परिचय? जी, मैं गुलशन आरा, कांग्रेस। वो अड्डा जो है, वो गांव जो है, वो टोला जो है, वहां सिर्फ दारूबाजी और चोरों का बसेरा है। मैं इसी मांग को लेकर डीएम साहब से मिले थे, जो जब आपके जानकारी में है कि दुष्कर्म करने वाला भी दारू पी के और बेहोश की के हालत में उन्होंने उसके साथ किया, और उसका जो परिवार था वो भी दारू पी के
घर में था उसका जो भी है परिवार। ठीक, ये प्रशासन की ओर से बात हुई है। तो जब ये आप सब जान रहे हैं तो रोकथाम, जब बिहार में दारूबाजी बंद है, दारू शराब तारी बंद है, तो फिर आप कंट्रोल आप काहे न कर पा रहे हैं। इसका मतलब है जो बिहार सरकार और बिहार सरकार का जो भी प्रशासन है, मुलाजिम है, वो पूरी तरह विफल है। अब सिर्फ बिहार की जनता भगवान भरोसे अपना जिंदगी जी रही है, चाहे उसका बच्चा हो, चाहे उसकी बेटी हो, चाहे बहन हो, चाहे युवा हो, जो भी हैं, जो सड़क पे चल रहे हैं, जो स्कूल जा रहे हैं, जो आ रहे हैं, वो पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, ये सारी बात अब भगवान के ऊपर है। ये पूरा बिहार भगवान पर है, भगवान ही बचा सकते हैं और ये सरकार विफल है। मैं इसके विरोध में आज जिलाधिकारी से मांग पत्र देने आए हैं और आगे भी हम लोग बोले हैं कि उनको सरकारी मुआवजा मिलना चाहिए, उसके साथ जो हुआ उसको फांसी होना चाहिए और उसके सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने बोला, आश्वासन भी दिए हैं जिलाधिकारी महोदय ने कि मैं आप लोग की जो मांग है हम उस पर अभी 1-2 अपराधी पकड़ाया है और जो भी संलिप्त है मैं उसको पकड़ के सजा दिलवाऊंगा और उसको मुआवजा भी हम अपनी स्तर से दिलवाऊंगा। मैं धन्यवाद देता हूं जिलाधिकारी महोदय को। अगर इस पर आप खरा उतरे तो हम लोग को भी लगेगा कि आप बेगूसराय के जिलाधिकारी कुछ आपके समझ में आ रहा है, कुछ कदम उठा रहे हैं, ठोस कदम। लेकिन अगर उस